चर्चा चालू है क्या? हाँ, चलो बोलो आप, अब इसको मिटा दो। आपके कोई प्रश्न है तो इस पे आपको समझा के दूंगा, नहीं है तो ये बंद कर देंगे, नीचे आके बैठेंगे। बंद कर दीजिए। ये तो हो गया बस, उसका तो केवल आधार ही लेना है ना। हाँ, उनके मन को जानना है, मन को टटोलना है उनके। हाँ, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। बंद कर दूं? अगर चर्चा करना चाहते हो तो चालू रखो, चर्चा भी आनी चाहिए, जानी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए ना कौन कौन पूछ रहा है। ये आपके तरफ भी कैमरा जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, प्रश्न पूछने वाले की तरफ कैमरा जाना चाहिए। कोई प्रश्न है? पूछो हरीश जी, आज का सारा श्रेय हरीश को है। मंडोली आया और मुझे कहा मामा जी आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 24 तारीख आपके लिए नहीं थी। अच्छा हुआ, अच्छी बात आ गई, बहुत अच्छी बात अच्छी है, बात है। सोने सुहागा। क्योंकि वो गंगा सिंह जी भैया आज तक हमारे साथ थे कि भाई एक दिन हमारे यहाँ आओ। उनको अपनी कुछ नाराजगी लगी होंगी कि जब इसके पहले आए तो हमने फोन किया था, तब बोले इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और यहाँ आना जरा कठिन है बोले तुम्हारा। उनको लगा होगा पूरा कि भाई 3 दिन 4 दिन से मेरे पीछे है वो, चलो चलो चलो। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो संयोग है कि हम लोग यहाँ मिले। बात सही है। मगर ये संयोग हमारे हरीश के कारण हुआ है, वैसे भी आता ही था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छी बात है। ये कैसा हुआ बेटा? हाँ? राम 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 राम। हाँ चलो भाई पूछो, राम रतन और हरीश और हमारी बिटिया। पूछो बेटा, भजन करना क्यों इधर से आएगी? नहीं आप मत पूछो, आप आपके लेवल से पूछोगे, उनके लेवल से पूछने दो, वो क्या चाहते हैं। नहीं बता दियो, कोई प्रश्न नहीं। और भी दूसरे भक्ति को छोड़ के वो भी कहो, जिंदगी के कोई प्रश्न है वो भी करो। अगर हमें आता तो हमारे गुरु महाराज के ज्ञान से हम देंगे। सही बात। क्यों जी, ठीक है ना? बहुत दूर पड़ता है, 100 फुट उतरना। इतने दूर से हमारे आगापुर से शंकरलाल जी आए हैं, उनको भी लगना चाहिए कि भाई बच्चे बहुत अच्छे थे। छोड़ दे वो। सुधा पूछो बेटा, कुछ भी है तो। मेरा तो भजन करने में ही मन नहीं लगता है, दौड़ता रहता है। किसने कहा आपको मन लगाने को? करो। आपको भजन में मन लगाने को किसने कहा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। वो मतलब भजन करने में आटो तो ज्यादा दौड़ता है। पहली बात क्या है, आपको अभी मन लगाना ही नहीं है, मन नहीं लगा। केवल विश्वास से राम राम करना है, लगते लगते लगेगा। अब एक उदाहरण देता हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि ऐसा मैं बैठा हूं और मेरा मन भी नहीं लग रहा है, कहीं चित भी नहीं लग रहा है, बाजू में आग जल रही है और वो आग में मेरा चित नहीं है, मेरा मन नहीं है, गलती से मेरा हाथ पड़ गया तो आग लगेगी नहीं? लग जाएगी। तो तुम क्यों मन लगा रहे हो? जब वो लग नहीं रहा है तो मत लगने दो, विश्वास के साथ खाली विश्वास से राम राम तो करो। फिर इसको कैसे लगाना है वो हम कहेंगे। मन लगे बिगड़ तो काम नहीं होगा। मगर ये क्या होता है कि तुमने अभी सिर पे बड़ा बोझ डाल लिया है कि भजन बहुत बड़ा है, भजन होगा नहीं, भजन में मन लगता नहीं। निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव रहोगे, तुम पॉजिटिव सोचो। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। महाराज जी अभी आपको केवल विश्वास करना है राम नाम पे, विश्वास करना है संत पे, विश्वास करना है अपने मम्मी पापा पे। ये भी नहीं करोगे? किस किस पे विश्वास करना है? विश्वास आपको करना है, पहला विश्वास करना है राम नाम पे।
दूसरा विश्वास करना है संत पे, और तीसरा करना है माता पिता पे। माता पिता पे, अब हमारे माता पिता रामस्नेही है तो क्या कहेंगे, बेटा आरती करो, भजन करो। तुम अपने दिमाग पे जोर मत दो, पिताजी कह रहे माताजी कह रहे तो कर लो, उसमें मन लगो मत लगो। संत भी चिल्ला रहे भजन करो भजन करो, तो ये राम शब्द ही कह रहे हैं, तो राम शब्द पे विश्वास करो, करो। ये तुम्हारा सारा बिगड़ा काम सुधार देगा, ये गारंटी, बिल्कुल गारंटी। वो तो गारंटी है। गारंटी है। आपके अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास कमी। आप जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, मगर इतना विश्वास तो चाहिए। क्यों नहीं होगा, इनको हो रहा है, इनको हो रहा है, इनको हो रहा है, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा। मन को लगाओ मत, फिर विश्वास के साथ तो करो। नहीं महाराज जी, जब विश्वास हो जाएगा तो मन लगाएगा और प्यार भी बढ़ेगा। पहली स्टेज जब करो, ये पहले स्टेज में तो ये गड़बड़ा जाता विश्वास है। पहले जरूरी है। अब दूसरी विश्वास स्टेज है। में आपका मन कैसे थोड़ा लगाना है चलो, वो हम लगा देंगे, थोड़ा चलो तो। आपको कुछ करना नहीं है। हमारे पास वो उपाय है, मन लगाने के कई और तरीके हैं। अब अपने पास इतना समय नहीं है, नहीं तो इससे भी ज्यादा समय हम भजन में देने वाले थे, प्रैक्टिकल। कैसे नहीं लगता है मैं अभी लगा के बताता हूँ। जिसका मन बहुत भाग रहा है उसको लाओ यहाँ पे, समय नहीं है, नहीं तो 2-2 3-3 घंटा भजन, मैं जहाँ जहाँ गया सब जगह मैंने भजन करवाया, और अपने लोगों में जब आता हूँ तब होता नहीं है। हाँ, नहीं होता है। ऐसा होता है, समय नहीं रहता है। तो मन लगाना नहीं है, विश्वास तो कर सकते हो अंदर से, वो विश्वास पैदा करो। सही कहा। वो एक दिन हमारा कार्य कर देगा। ये एक किसान को बड़ा अच्छा दृष्टांत याद आ गया। किसान समझते हो ना, जी। किसान है बैठे हैं सब। हमारा महाराष्ट्र का किसान होगा, तुम्हारा नहीं। क्यों? कि वहां पानी बहुत नीचे है, नीचे गहराई पे है। पानी बहुत, और यहाँ अभी सुबह खोद लो और पानी निकालो, सिंचाई कर डालो। तो वो किसान यूपी का नहीं था, महाराष्ट्र का किसान एक संत के पास गया, कहा कि मुझे कुआं खुदवानी है। कुआं समझते हो ना? हाँ, समझते हैं। तो संत ने कहा मुझे आपके खेत में आना पड़ेगा। अब खेत में आके संत ने 1-2 जगह बताई, मैंने मार्किंग किया, यहाँ भी खोद सकते हो, यहाँ भी खोद सकते हो, जगह मुख्य जगह बता दिया। कहा कि 100 फीट खोदो, 100 फीट खोदो, कुएं में पानी लग जाएगा। अब इसने क्या किया, 100 फीट को याद किया। अब ये निशान था, यहाँ पे खुदाई शुरू की, 20-25 फुट पे पत्थर लगने लगे। अच्छा। फिर कहा उसने यहाँ भी तो बोला है, फिर यहाँ पे उसने 50 फुट तक खोदी, वहां भी पानी नहीं लगा, यहाँ भी पानी नहीं लगा। हो सकता है इन दोनों के बीच में कहीं पानी हो। 100 फुट खोदनी है ना, ये 25 ये 50, अब 25 फुट उसने यहाँ अपने मन से खोद डाले, कहीं पानी नहीं लगा। संत के पास गया, महाराज 100 फुट खोदा, आप 100 पानी फीट तो नहीं ये, मिला। आप 100 फीट तो भैया के यहाँ खोद रहे हो। पानी तो मिलना चाहिए था, हाँ, विश्वास है। नहीं मिला। आके देखो तुम, देखा तो यहाँ 25 फुट, यहाँ 50 फुट, यहाँ 25 फुट। अरे मैंने तुम्हें एक ही जगह 100 फुट को बोला था, यहाँ खोदो भाई, यहाँ खोदो, तुमने 100 फुट को याद रखा। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में भजन का भाव ही नहीं होता, भावना। हमारे मन में काम, हमारी कोई परेशानी, ये लेके हम भजन में बैठते हैं, भजन मन पे बोझ रहता है। बोझ वाला मन भजन करेगा क्या? नहीं करेंगे।
अब जो घोड़ा है पहले से 20-25 लोग वो गाड़ी में बैठे हैं और एक आधा भी बैठ गया तो वो तो बेचारा वहीं रुक जाएगा ना। वो हो जाएगा। तो हमारे मन के बोझ को हल्का करना पड़ेगा। अब ये बोझ तुम्हारा ही अपना पैदा किया हुआ है, किसी ने आपके पर डाला नहीं है। डाला नहीं है। आपके माता पिता ने आपको तो सुखी देखना चाहते हैं, आप पे बोझ डाला क्या? हर तरह से आप जैसा चाहते हो वैसा आपको पढ़ाया, ट्यूशन की, सब कुछ पैसा दिया और आप अपने मन से बोझ डाल रहे हो, तो ये बोझ वाला मन कहीं नहीं लगेगा, भजन में नहीं, कहीं नहीं लगेगा, वो बोझा उसका जीवन ही बेकार है। तो मन को हल्का करो, मन के बोझ उतारो, चिंता को छोड़ो। तेरे किया कुछ होवत नाई, सोच करो मत जीव अज्ञानी। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम सोचो मत, तुम खाली कर्म करते रहो। जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो, यही तुम्हारा धर्म है। जैसा माता पिता चाहते हैं उसमें आगे बढ़ो। अब यहाँ तुम अगर टेंशन लोगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे पापा, उनको कितनी तकलीफ होगी, ये तुम्हारा काम नहीं, ये किसका काम है? उनका काम है। पैसे की वो देखते रहे कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे। भाई उसको आपको पढ़ाने में आनंद आता है ना। आप अगर घर की टेंशन लोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? एक मैन में दो तलवार नहीं रहते हैं, वर्क वाइल्यू वर्क, प्ले वाइल्यू प्ले। आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करो, आपको भजन करना है, आप भजन करो। सब सोचोगे कुछ नहीं मिलेगा। हम यही तो चाहते हैं, आप सोचो ही मत। भजन का आखिरी एंड क्या है? ये आपका मन है कि नहीं? ये मन हजारों तरह दौड़ रहा है और संत क्या कहते हैं? मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। आप पाओगे ये मन आपको कभी नहीं कहेगा कि हाँ मैं सुखी हूं। आप कहीं भी जाओ, अगर आपके पास 1 बीघा जमीन नहीं है तो बड़ी मेहनत से आपने 2-4 बीघे खरीद लिए, तो वहां आपका मन शांत हो जाएगा क्या? हुआ क्या किसी का? वो क्या कहेगा? और 2-4 बीघे अगर मिल जाए तो और खरीदेंगे। हुए ना तकलीफ, और कमाएंगे, रात दिन करेंगे, काम करेंगे। जब कुछ नहीं था तो 2-4 बीघे की आशा करता था, मिल गई। अब जब अपना घर ही नहीं है, बरेली जैसे बड़े सिटी में बड़ी मुश्किल से प्लॉट ले लिया, शांति चाहिए ना उनको, आगे पीछे तो आप बात नहीं वाले। प्लॉट ले लिया तो कब बनेगा ये फिक्र लगती। अब बन गया, सब फिनिशिंग हो गई, सारे स्टाइल भी लग गए, सब कुछ तय हो गया। अपने मन को पूछो तुम ठीक हो क्या? अरे इसको पूछो, ठीक है, नहीं रहेगा ठीक हो। और मन का अर्थ क्या है? और ऊपर का माला चढ़ाएंगे, और सबका मन, सबकी बात, सबका मन वैसा ही है। इसको आप जहां रोकोगे वहीं उसको आनंद आएगा। आप उसके पीछे पीछे भागोगे तो आपको वो कभी चैन से बैठने नहीं देगा, ये गारंटी। फिर इसको कैसे रोकोगे? आपको मन की ताकत क्या है ये जानना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात मैं कर रहा हूं। ये एक राजा था और उस राजा को अरबस्तान के एक व्यक्ति ने अरबी घोड़ा इनाम में दिया। अरब राष्ट्र से आया, वहां बड़े बड़े ऊंचे घोड़े रहते हैं, और उसको लगा कि चलो भाई ये राजा को हमको देना चाहिए, और बदले में राजा ने उसको अपार धन इनाम में दिया कि तुमने बड़ा अच्छा घोड़ा मुझे दिया। अब घोड़ा ऐसी है कि घोड़े को आप बैठ के बांध के नहीं रख सकते। देखा क्या घोड़े पे कभी रिसर्च किया? आपको घोड़े को दौड़ाना ही पड़ेगा।
ये भैंस बैल की तरह बंद के नहीं रह सकती जा। नहीं रहता। अगर आपको घोड़े को अच्छी तरह से उसका यूज लेना है तो उसको भगाना पड़ेगा बेमतलब, रेस देनी पड़ेगी सर। तो वो सही रहेगा, नहीं तो वो बड़ी झंझट पैदा कर देगा। तो राजा को लगा कि चलो इसको दूसरे दिन इस पे बैठ के भगाएंगे। तो राजा ने अपने जो घोड़ा को ट्रेन करने वाला था उसको कहा कि ये जो नया घोड़ा है उसको घुमा के लाओ। अब ये घोड़ा इतना होशियार था, क्या कहेंगे उसको? चतुर। हम कहते हैं चप्पल, आप क्या कहते हैं मराठी में? हम चतुर कदम वाले भी कहते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं उसको? होशियार समझो, होशियार तो नहीं बैठता हो, चतुर भी नहीं बैठता, ऐसा ही कुछ शब्द है। और कदम कदम पे चलता है। बहुत तेज था, तेज। चलो तेज से काम चला लेते, ठीक है। यानी उस पे बैठने गए तो एक पल में उसको गिरा देता था। क्या करता था? हरामी ऐसे बैठने गए खतरनाक। तो गिरा देता था। अब वो जो ट्रेनर था बड़ा होशियार था, उसने राजा को कहा ये तो बैठने नहीं देता है, सवाल मैंने नहीं है। कई बार कोशिश करी, मुझे गिरा दिया, तुमको गिरा दिया? तुम्हारे जैसा तो कोई ट्रेनर नहीं है। ड्राइवर नहीं। फिर राजा स्वयं गया। दूसरे तीसरे दिन 2-3 दिन देखी उसने, तो आग की पाती नहीं लगती है इतनी देर में राजा को गिरा दिया। गिरा दिया। राजा भी अच्छा घुड़सवार था। अच्छा। फिर राजा को चिंता पड़ गई, अब इसको घुमाए कैसे, ये बैठने नहीं दे रहा है। फिर राजा का एक 18 साल का बेटा था, अच्छा। इसने कहा पिताजी मैं कोशिश करता हूँ। ये बहुत होशियार था। राजा ने कहा जब मैं गिर रहा हूँ, मुझे बैठने नहीं दे रहा है, अपना ट्रेनर है उसको बैठने नहीं दे रहा है, तो तुम क्या, तुम तो अभी बच्चे हो। अरे बाप को बेटा बच्चा ही लगता है, बच्चा ही लगता है। सही बात है। बच्चा। लगता नहीं, वास्तव में हकीकत में रहते नहीं है, हकीकत में हमसे होशियार रहते हैं। जब होशियार हो लेकिन हमारी रहती है, हमारा अपना दिमाग। सही बात। बच्चा ही रहता है। तो ये जिद पकड़ ली, राजा को मानना पड़ा। अब ये लड़के ने ये घोड़े पे एकदम बैठना शुरू नहीं किया, उसका रिसर्च किया, ये बैठने क्यों नहीं दे रहा है, उसकी नब्ज पकड़। क्या कारण है। 2-3 दिन देखने के बाद उसको पता चला कि घोड़े को गिराने की कोई हैबिट नहीं थी। घोड़ा अपनी छाया को देख के, परछाई को देख के घोड़ा रहो। कूदता था, घोड़ा रहो। और वो बार बार अपनी छाया देखता था, अपनी परछाई को देखता, उसको दिख गई तो वो कूदता था जोर से। अब उसमें ये बैठते थे, गिर जाते थे, गिर जाते हैं। वो गिरा नहीं रहा था किसी को। परछाई देखते। उसकी अपनी आदत थी परछाई देखना, इधर उधर ऐसे वैसे ऐसे ऐसे मुंडी हिलाता था, परछाई को देखता था, और परछाई दिखी तो डर के मारे पैर को ऐसे खड़े करता था, उस पे बैठा हुआ गिर जाता था। जी। ये 3 दिन के अभ्यास में लड़के ने जान लिया। पकड़ लिया। फिर उसने क्या किया, दोनों तरफ से घोड़ा इधर उधर देखे नहीं, ऐसे पट्टा बांध दो। कपड़े के क्या कहते हैं उसको, पट्टी पट्टा पट्टा। जो भी है वो आप समझ गए, वो ऐसा लगा दिया। पट्टा बांध दो। साइड से। अब लगाने के बाद घोड़ा देख रहा इधर उधर, उसको दिखे ही नहीं कुछ। देखिए। अब उसको देखने दिया, उसके ऊपर बैठ गया। 2-3 हंटर लगाए, ये भगाया, इतना भगाया, इतना भगाया, और थकार करके घोड़ा वापस। राजा ने कहा ये कैसा हो गया, जब हम हार गए तो तुमने कैसे किया? तो उसने कहा कुछ नहीं है, मैंने घोड़े का थोड़ा अभ्यास किया। तो ये मन घोड़ा है। कबीर साहब कहते हैं वो मन बहुरंगी घोड़ा जिसके 5 बचेरा, बचेरा समझते हो, हाँ, बछेरा समझ। घोड़े के बच्चे, बच्चे। पाचा की बागा मोड़, मुक्सु रामा रामा बोलो। आप ये मन के जो 1000 विचार है, ये कहाँ जा रहे हैं? 5 विषय के सुख पर। 5 विषय के सुख ही सबको चाहिए।
इसी के लिए हम जी रहे हैं। सारा ताम झाम, सारी मेहनत, पढ़ाई लिखाई, नौकरी सुख के लिए ही है और कोई कारण नहीं। तो ये सुख अगर हमें बिना कुछ किए अपने आप मिलता रहे तो हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यही सुख अगर हमको यहाँ त्रिकुटी में ध्यान आने पर अखंड, यहाँ का सुख खंडित है, बाहर का सुख खंडित है और उसमें ऊब जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि नहीं, एक लिमिट तक खाना खाएंगे फिर हमको ऐसे हाथ आड़ा करना पड़ेगा। यहाँ जो सुख मिलता है वो अपने आप मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। तो जब यही सुख के लिए आप पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो तो ये सुख तो आपको बैठे बैठे मिलेगा, यही, इसमें कोई कम नहीं। तो मन के बारे में हमको सोचना है, मन की ताकत क्या है? क्या है मन की ताकत? मन को ताकत कौन दे रहा है? मन का आधार क्या है? सुख। अच्छा, आपके मन में आया, मान लो कि सोहित के मन में आया हरीश के गाल पर थप्पड़ लगाए। मन है, मन तो कुछ भी सोच सकता है। मन है। एक मिनट के लिए आप समझेंगे कि आपके मन में ये विचार आया, आप वहां बैठे हो, हरीश यहाँ बैठा है, तो मन ने जो कहा वो पूरा हुआ क्या? कब होगा? सोहित को उठ के जाना पड़ेगा हरीश को पास और गाल पे थप्पड़ मारना पड़ेगा, तब मन जो चाहता है वो होगा। यानी मन सिर्फ सोच सकता है, अपना सोचा हुआ वो कर नहीं सकता। उसको साथ चाहिए। किसने दिया साथ? अच्छा, सोहित के दिमाग में क्या है या मन ने सोचा? क्या मन से तुम थप्पड़ लगा सकते क्या? हाथ का भी तो तुमको आधार चाहिए। अच्छा, वहां से हाथ से नहीं मार सकते, पैर का भी तो आधार चाहिए, उठना पड़ेगा ना, पैर से उठना पड़ेगा, हाथ से थप्पड़ जोरदार मारना पड़ेगा और उतनी शक्ति भी लानी पड़ेगी, तभी मन की इच्छा पूरी होगी ना। यानी ये सिद्ध हो गया कि मन अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकता सिवाय सोचने के। तो मन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? मन का आधार क्या है? शरीर। कौन है मन का आधार? शरीर। 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 हम ही मन के पीछे दौड़ रहे हैं, मन जैसा कहता है वैसा मान रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, और ना खींचे कमान तो कहाँ लगेगा तीर। आप कमान ही मत खींचो, उसको सोचने दो। मजे की बात क्या है, एक सोचेगा तो दूसरा आएगा। आप अगर इसकी बात मानते जाओगे तो ये आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा, ये करो, ये करो, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। नहीं पाओगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हाँ। मन को अगर आप जीत लोगे तो आप वास्तव में योद्धा हो, आप वास्तव में विजेता हो। हमारे महाराज दुष्टांत देते थे, आपने भी सुना होगा कि एक राजकुमारी थी, राजा की लड़की, और पुराने जमाने में लड़कियां अपना कुछ प्रण रखती थी। प्रण समझते हो? प्रण नहीं समझते? सीता ने क्या प्रण रखा था? किसके साथ शादी करने वाली थी? धनुष तोड़ देगा उसके धनुष साथ। तोड़ेगा। धनुष तोड़ने वाले के साथ शादी हो गई। द्रौपदी ने जो घूमती हुई मछली के आंख में बाण मारेगा, वो भी नीचे देख के, नीचे देख के। उससे ही शादी होगी। पहले लड़की करते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे?
अभी भी तो कर रहे हैं। ध्यान से अब मैं कढ़ाई में देखना, आपको मछली दिखेगी घूमती हुई, मछली की तरफ नहीं देखना, मछली की एक आंख को ही देखना जो दाई बाई जो होंगी, और एक ही आंख को लक्ष्य करके नीचे देख के ऊपर बाण मारना। इतना सब समझा रहे थे जब वहां ले जा रहे थे। अब अर्जुन कहने लगा, भगवान ये सब अगर मुझे ही करना है तो आप क्या करने वाले हो? मुझे ही समझा रहे हो, ताकत भी मुझे ही लाना, धनुषी मुझे ही चलाना, कढ़ाई में मुझे देखना, और मछली को नहीं देखना, आंखों को देखना और निशान लगाना। जब मैं ही सब कर रहा हूं तो आप क्या करोगे? भगवान ने क्या कहा? मैं वो कर रहा हूं जो तू कभी नहीं करेगा। वो कढ़ाई में जो तेल है या पानी है, कढ़ाई समझते हो ना, उबल रहा था, उसको स्थिर मैं करने वाला हूं। क्या कहा भगवान ने? उसको ठंडा करने वाला हूँ। अगर वो स्थिर नहीं होगा तो तुमको मछली भी नहीं देखेगी, उसकी एक आंख को देखना। लगेगा हाँ तो निशान ही नहीं लगा, दिखेगा ही नहीं। कढ़ाई के जल को स्थिर मैं करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। फिर उसको समझ में आया कि तो गुरु ही है ना, गुरु होता है, गुरु तो गुरु ही है। गुरु। ये एक पहलवान था, और हमारे तरफ बहुत कुश्ती चलती है। कुश्ती समझते हो? हाँ, यहाँ भी चलती है यूपी में। ऐसे ऐसे करते वो, समझ आया बात? पहले हम भी लड़ते थे ऐसे कद्दू। और वो पहलवान रेडी। अभी तक एक भी कुश्ती नहीं हारा था। अच्छा, पहलवान वो जितनी भी कुश्ती खेली सब सब उसने सब जीती। लोगों को लगा कि अब क्या करें, ये हारता ही नहीं। कैसे करे? कोई होगा हमारे जीजा जी जैसा, चलो इनको इसके गुरु से भिड़वा दे। अब उसको कहा कि भाई अब तुमको तो हराने वाला कोई नहीं है, ये तो पक्का। मगर आपके जो गुरु है, क्या गुरु से कुश्ती खेलोगे? अब इसके अंदर आया अहंकार। उसने कहा हाँ। अहंकार। फिर लोग गए गुरु के पास, तुम्हारा चेला शागिर्द कुश्ती लड़ने चल तुमसे कुश्ती खेलना चाहता है, तुम खेलोगे? अब ये था बेचारा 75 साल का। अब वो कहा मेरा शागिर्द क्या, मेरा बेटा क्या, हम बेटे ही रहते गुरु के। अगर वो खेलना चाहता है तो मैं भी खेल लूंगा। हार गया तो भी मेरा बेटा ही जीतेगा, बेटा जीतेगा है तो वो और मैं जीता तो मैं जीतूंगा। बात दोनों घर में ही है, हमारे अंदर कोई हार जीत नहीं है। तो गुरु भी तैयार, बेचेरा शिष्य भी तैयार, बड़े बड़े बैनर लग गए, अच्छा, सारे लोग देखने आ गए आज चेला और गुरु में कुश्ती होने वाली है। अब ऐसा वो ग्राउंड रहता है और उसमें ऐसी मिट्टी लेते हैं, दोनों लोग ऐसी मिट्टी को हाथ लगाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, और वो मिट्टी को हाथ लगे खड़ा नहीं हुआ चेला, उसको गुरु ने गिरा दिया, उसकी छाती पे बैठ गया, गुरु ने, वो नीचे गिर गया। गुरु ने गिराया तो अब चेला चिल्ला रहा नीचे से, गुरु महाराज बेईमानी किया। अच्छा ये दाव मुझे आज तक आपने सिखाया नहीं नहीं। बताओ। गुरु कहता है बेटा ये दाव मैंने आज के लिए सुरक्षित रखा, सुरक्षित रखो यो, कभी न कभी मेरे चेले में अहंकार आएगा, यूज इससे करो तू खेलेगा तो मैंने ये दाव यूज करो सुरक्षित रखा था। तो गुरु गुरु ही है, चेला चेला ही रहता है। गुरु की करनी गुरु जानेगा, चेला की करनी जाने चेला। बस। फिर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि भाई मैं तुम्हारे तेल वो जो कड़े में उबल रहा है उसको स्थिर करूंगा। तो कहाँ से हमारी बात शुरू हुई, कोई बता सकता है? कहाँ से लगे हम तो? विषय कहाँ से छूटा? नहीं, छोटा तो यहीं से था। मन से चल रहा था, मन पे तो चल रहा है, मगर यहाँ कैसे बढ़े अपन, इधर कैसे आ गए आते आते? हाँ, इधर कहाँ से कन्हैया फट गई। सरल वाली बात चल रही थी। मन के विचारों को मत मानो, ये बात मत मानो। मत मान। मन के जीते जीत है, मन के हारे हाँ, सारी दुनिया से जीत जाओगे और अपने मन से हार जाओगे तो आपकी हार ही है। ये एक राजकुमारी थी, यहाँ से विषय छूटा था। तो बोल रही हूँ मैं। हमारे महाराज
विषय पे आते थे, आपने ध्यान से उनका प्रोग्राम देखा होगा, महाराज विषय बातें थे। बिल्कुल विषय पे आते थे। ये राजकुमारी ने क्या प्रण रखा था? प्रण पे आया था कि ऐसे लड़के से मुझे शादी करनी है जो गजमुक्ता हाथी ला दे। गजमुक्ता हाथी समझते क्या? हाथी के मस्तक में मोती रहता है, मोती रहता हजारों में कोई एक। है। जानवे का हाथी हो। अब गजमुक्ता हाथी को लाना कितना कठिन है, मगर इसने ये प्रण रखा। दूसरा, एक नहीं, दो दूसरा हजारों फौज को मोड़ देगा, यानी वापस कर देगा अपने ताकत पे बल। अब एक तो गजमुक्ता हाथी लाना कठिन, और हजारों फौज को अकेले वापस मोड़ना ये उससे भी ज्यादा कठिन। तीसरा कठिन, शेर को मारेगा, ये तो और कठिन, जिंदे शेर को। अब ये राजा ने कहा बेटी तुम्हारी शादी अब नहीं होगी, ऐसा कोई मिलना मुश्किल है। मगर ये निकला, अब उसने गजमुक्ता हाथी मिला दिया, शेर को भी फाड़ के लाया सामने, और हजारों फौज को भी मोड़ दिया और आ गया मैदान में। मैंने ये तुम्हारे प्रण अनुसार सब कर दिया, आप करो राजकुमारी के साथ मेरा ब्याह। राजकुमारी कहने लगी उनको मेरे पास भेजो, मुझे कुछ बात उनसे करनी है। गया, आपने जो 3 बातें रखी थी वो मैं 3 पूरी करके आया हूं, अब मेरे गले में वरमाला डालो। अब लड़की कहने लगी जब ये कोई कर नहीं सकता वो काम तुमने किया, गजमुक्ता हाथी लाए, फौज की मोड़ दिए, शेर को मारा, और काम को नहीं जीत सकते, मन को नहीं जीत सकते, यानी मन से तो तुम हार ही गए हो, तुम क्या के शूरवीर हो, मन से तो तुम हार ही गए। ये सब मन के काम के कारण तो तुमने सारी बातें की। पीछे तो सब करो, मन के बीच करो। मन को जीतोगे तो कुछ न कुछ पाओगे, नहीं तो तुम हारे हुए हो। मन जीता जाता है भजन से। ये भजन के कारण आपका मन भी एक दिशा में जाएगा। वो समझते हो, कांच रहती है एक, उसको अगर सूरज के सामने उजाले में रख दिए तो नीचे के कागज जल जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? लेंस। क्यों होता है ऐसा? एक जगह फोकस होता है उसका। प्रॉपर क्या करती है वो कांच में? विशेष क्या है? अभी सारी एक जगह फोकस कर देता है। सूर्य की किरणों को अपनी तरफ खींच लेती है, तभी उसमें वो शक्ति आती है। इसी प्रकार जो मन आपका 10 दिशा में भाग रहा है, उसको एक और मोड़ेगो तो आपके अंदर कितनी शक्ति आएगी? पढ़ाई में लगाओगे, भजन में लगाओगे, काम करेगा फिर कितनी ताकत आएगी? अब हर जगह हमारा काम वो क्या रहा है, हमको चारों तरफ हम उसको भटका रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। कहीं मेहमान लाना है तो जाओ पवन, खेती में जाना है तो जाओ पवन, पढ़ाई करना है तो तुम करो पवन, भक्ति करना है तो पवन करो। पवन क्या क्या करेगा? चारों तरफ भटका रहे ना उसको। तो मन को भटकने मत दो, मन को जीतो। मन जीते जगत जीते रहते ना जी। बड़े बड़े। समय पे आगे काम मिलेगा। मन को जीतो, मन जीता जाएगा भजन से। आपकी सुबह को जो करना पावरटी बढ़ेगी, इस समय उसे आपके दिमाग की बुद्धि की पावरटी भजन से बढ़ेगी, कम नहीं होगी। गारंटी है। ये कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में इतना कुछ भरा है कि उसका हम 99% यूज नहीं कर पा रहे हैं। 1% से ही काम चल रहा है। आपने भी कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। ये ध्यान करता क्या है? जब हमारी ऊर्जा शक्ति सांसों सांस के द्वारा नियंत्रण के साथ, सत्सबत के साथ रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगी मस्तिष्क में, ये पूर्ण अपनी क्षमता से काम करेगा। 5 ज्ञान आप पा सकते हो।
महाराज कहते हैं उन विमान, ये कहने की बात नहीं है, उन विमान हेट जो आवे पाछू ज्ञान गेप सुपा। आज ज्ञान कौन कौन से? पहला ज्ञान है मत ज्ञान। मत ज्ञान यानी क्या? किस विद्वान ने क्या लिखा है अपनी किताब में। पहले जमाने में किताब के द्वारा ही अपने मत का ये कर सकते थे और कोई उपाय नहीं था। आपके पास करोड़ों किताब रख दिया जाए, आपके अंदर पावर इतना आ जाएगा, आप तुरंत बता दोगे पढ़ के इसका क्या कहते हैं उसको, सार, निचोड़। इस किताब का निचोड़ क्या है? क्योंकि आपके अंदर वो पावर आएगा। आप दुनिया के किसी भी विद्वानों की किताब को पढ़कर तुरंत बता दोगे, कुछ न कुछ तो सारी रहता है ना। इसको कहते हैं मत ज्ञान। बानियां आपके सामने रख दी जाएगी तो बानी में महाराज कह क्या रहे आप तुरंत पढ़ के बता दोगे। बस इस एक बात को समझाने के लिए महाराज ने ये विषय लिखा, ये बानी लिखी। फिर अवध ज्ञान। अवध ज्ञान किसको कहते हैं? अवध ज्ञान यानी हजारों किलोमीटर दूर क्या हो रहा है यही बता देगा। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एक ध्यानी लेडीज थी और ध्यान की इतनी शक्ति उसमें थी, ऐसे ध्यान में बैठती थी तो वहां से वो टेबल को खींच लाती थी ध्यान के पावर से। ध्यान में कोई मामूली पावर है क्या? और वहां से वो निर्जीव वस्तु ऐसी उसके पास चली आती थी। ध्यान में पावर है, नाम भी है उसका, भूल गया मैं। तो कहने का मतलब, जब उस लेडीज को पूछा कि तुम ये सारा प्रयोग करने के बाद अपने आप को महसूस कैसा करती हो, तो वो कहती कि मैं बहुत थक जाती हूँ। उसके अंदर जो ऊर्जा का पावर था उसका यूज हो गया, तो थकना तो है। अवध ज्ञान उसे कहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है वो यही देख ले। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिर सूरत ज्ञान। मन और सूरत, मन के साथ हमारी सुरती है। आपके अंदर वो सुरती का ज्ञान होगा, आपकी सुरती में वो पावर आ जाएगा। यानी अगर आप किसी के तरफ देखते रहोगे और आपकी जो भाव बनेगा वो भाव उसके अंदर आ जाएगा, अच्छे से अच्छे बुरा। अगर आपको लगे कि ये जल जाना चाहिए तो आपकी सुरती में वो पावर होगा, सूरत ज्ञान। फिर मन परिचय ज्ञान। मन परिचय यानी क्या? तुम्हारे मन में क्या है ये जान लेना, तुमको कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ मेरे पास आए हो तो तुम्हारे मेरे बारे में क्या विचार है ये जान लेना। अब इससे तो मोक्ष नहीं होगा, मगर ये अगर तुम्हारे साथ होता गया तो कितने शक्तिमान बनोगे। शक्तिमान जो सीरियल बनी है ये ध्यान पर ही बनी है। ध्यान के अंदर वो पावर है, आपकी कुंडलिनी जग जाए और आपकी सारी ऊर्जा इस पिंड से ब्रह्मांड में चली जाए तो आपके अंदर वो पावर आ सकता है। और पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान, यानी उस एक परमात्मा का ज्ञान। तो किसी भी एंगल से भक्ति करने वाला घाटे में नहीं है। अब हमको ये ज्यादा ज्ञान न भी मिले, हमारी पावर्टी बढ़ जाए, हमारी याददाश्त बढ़ जाए तो पढ़ाई में काम आएगी कि नहीं? जीवन में भी काम आएगी। ये तो भूलने वाले की बड़ी गड़बड़ होती है। कोई कोई बहुत भूलता है। एक रामसनी था, मेरे घर पे आया, अभी चली गई आपकी भाभी, सो गई। वो बहुत भूलता था। उसकी एक
9 साल की लड़की को लेके हमारे घर पे आया और कई काम से चला गया। अब वहां से भूल गया वो लड़की कहाँ थी, कहाँ लाके उसको बिठाया, हमारे घर पे छोड़ के चला गया। दिन भर ढूंढा उसको ले जा रहा था हॉस्टल में, स्कूल में, और बड़े परेशान होके घर पे आया। लड़की अंदर सोई हुई थी बेचारी, अब आती नहीं थी, तो जब आएगी तब देखा जाएगा, नहीं आए तो नहीं आए, सो जाओ। क्या हुआ, लड़की का पता ही नहीं चल रहा। बोले कौन सी लड़की, मैं लाया था, बोले घर से हॉस्टल में ले जाने के लिए, कहीं पता नहीं। तो आपकी भाभी ने बोला ये मूर्ख, बोले तुमने यहाँ बिठा के छोड़ा, बोले ना तुम चले गए, लड़की कहाँ है, बोल रहे, बोले अरे वाह। ऐसे याददाश्त कम होती है, बहुत कम हो जाता है, तो ये पावर उसमें जरूर आता है ध्यानी में। बंदर